कारकुन को कैसा होना चाहिए। चूँकि मैं ख़ुद अपने सीनियर से ज़ेर तरबियत हूँ और जो कुछ सीख रहा हूँ, जो कुछ अपने कायदीन से सीखा, खुसूसन अमीन मुजाहिदीन से, वो आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कुरान करीम फुरक़ान हमीद में रब बारी ताला फरमाता है, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। इस आये बैना में रब बारी ताला ने मोमिन का वस्फ़ बयान किया है कि मोमिन की ये शान है कि वो कुफ़ार पर सख्त और आपस में एक दूसरे के लिए नर्म है। और मैं समझता हूँ एक कारकुन के लिए ये आया बैना मीनार नूर है और ये पहली सीढ़ी है जिससे हम अपनी बुनियादें मजबूत कर सकते हैं। मज़ीद ये कि एक कारकुन के लिए उसका नज़रिया, उसकी मंजिल, उसका कायद, उसका रहनुमा, उसकी सवारी, जिस काफ़िले में वो शामिल है वो नज़्म है। अगर सवार अपनी सवारी पर कंट्रोल ना करे और उसकी सवारी दाएं बाएं हो जाए तो वो कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकता और वो अपनी मंजिल को भी खो देता है और अपने कायद को भी। दूसरी बात यह कि मायूसी अपने अंदर कभी पैदा ना करें। कायदे मिल्लत इस्लामिया अलैहि रहमा को हमने जब भी देखा, जितनी सऊबतें आती रहीं, जितनी मुश्किलात आती रहीं, उनका तवक्कुल रब्बे बारी ताला पे और बढ़ता गया और उनका यकीन दिन ब दिन बढ़ता गया और वो इस यकीन के साथ इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और आज उनका ये सजाया हुआ गुलिस्तान हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। दूसरी बात कि नज़म के अंदर अपने आप को जब तक कारकुन नहीं डालता आप एक बेहतरीन तहरीक नहीं बन सकते। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन दुनिया का मिसाली तरीन कारकुन है और वो सबसे ज़्यादा डाई हार्ड कारकुन है जो कि अपना सब कुछ फिदा करने के लिए तैयार है। ऐसा कारकुन किसी पार्टी के पास नहीं, लेकिन हमें अभी मजीद तरबियत के मराहिल तय करने हैं। हमें मुतमईन नहीं होना कि आज हमने इतना बड़ा इवेंट कर लिया, हम बसें भरकर आ गए तो हम कल जाकर मुतमईन होकर बैठ जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आप को अपने तंजीमी नज़म में लेकर आए तो इंशाअल्लाह कामयाबी करीब से करीब होती जाएगी। क्योंकि ये एक तवीलुल मियाद जंग है, एक ये बरसों चलने वाला जिहाद है जहां पर नजरिए से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब नजरिए से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो फिर जहाद तवील हो जाता है, लेकिन तारीख आपको उस बुनियादी कारकुनों के तौर पर याद रखेगी कि जिसने अपना खून देकर इस तहरीक को मजबूत किया और जिस तहरीक में ऐसे अजीम शोहदा शामिल हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आप को एक कूजे में बंद ना करें, अपने आप को इस कूजे से बाहर निकालें, एक कुएं की तरफ बंद ना कर दें। आपने बहुत सारी चीजें भी सीखनी है। आप ये ना समझें आप कारकुन हैं तो आज आपने ये स्टेज सजाना है, ये पंडाल लगाना है, नहीं। आपकी नजर बहुत ऊंची होनी चाहिए। आपने एक सही मानों में पॉलिटिकल वर्कर बनना है जिसकी नजर दुनिया भर के जर्रा इबलाग पर हो। आप नशो और इशात के मामलात के अंदर घुसे। आप ये इस वक्त 5th जनरेशन वार है, ये 5th जनरेशन वार है और इसका तकाजा ये है कि आप बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं उससे हम आहंग हो और अपना जो भी अपने शोबे हैं उसके अंदर आप जाएं। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारे कारकुनों के अंदर इतनी अहलियत है, पढ़े लिखे कारकुन हैं, आप इंजीनियरिंग के शोबे में जाएं, आप LLB करें, आप CSS करें ताकि आपकी तहरीक को इन मामला से फायदा हो। मजीद इस पर बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है लेकिन वक्त कलील है। बाकी आपके लिए इकबाल ने क्या खूब कहा है कि निकल कर जिसने अरब के सहारा से रोमा की सल्तनत को उल्टा था, सुना है कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। वमा अलैया इल्लल बरा।